घर घर भक्ति की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। अनेक लोग यह मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु नहीं हुई थी, उन्होंने केवल देहत्याग किया था और वे वैकुंठ धाम चले गए थे। लेकिन पौराणिक कथाओं के अनुसार सच इसके विपरीत है। कहते हैं लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु भी उनकी एक लीला थी। आइए जानते हैं भगवान की कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा जितनी आश्चर्यजनक है, उनकी मृत्यु का प्रसंग भी उतना ही रहस्यमय है। जिन्होंने यमुना के महान विषधर कालिय नाग को नाथ दिया था, जिसकी फुफकार से हवा में घुले जहर से लोग मर जाते थे, जो स्वयं विष्णु अवतार थे और शेषनाग जिनकी शया थी, उस भगवान की मृत्यु एक मामूली जहरीली तीर लगने से हो गई, इस पर यकीन करना मुश्किल है। आइए जानते हैं भगवान की कृष्ण की मृत्यु कहाँ, कैसे और किन परिस्थितियों में हुई थी। महाकाव्य महाभारत के 16वें पर्व अध्याय मौसूल पर्व में संपूर्ण यादव वंश के विनाश के साथ साथ भगवान बलराम और श्री कृष्ण के परमधाम गमन की कथा वर्णित है। महाभारत युद्ध के लगभग 36 सालों के बाद भगवान कृष्ण ने इस संसार से प्रस्थान किया था। कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तब उनकी आयु 125 वर्ष 8 महीने और 7 दिन थी। महाकाव्य के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु एक तीर से हुई थी। जहां भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई थी, उसे भालका तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह तीर्थ गुजरात के सौराष्ट्र के प्रभास क्षेत्र के वेरावल शहर में स्थित है, जो सोमनाथ मंदिर के करीब है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण अपने कुल वंश का विनाश देखकर बहुत दुखी हो गए थे और वे सोमनाथ के पास स्थित प्रभास क्षेत्र में रहने लगे थे। एक दिन वे एक पीपल वृक्ष के नीचे योग निद्रा में लेटे थे। उनके एक पांव का तलवा दूर से देखने पर एक बहेलिये शिकारी को किसी हिरण के मुख की तरह लगा। बहेलिये ने इसी भ्रम में उनके तलवे में तीर मार दिया। जिस बहेलिये ने यह तीर चलाया था, उसका नाम जीरू था। जब बहेलिये का तीर भगवान श्री कृष्ण के पांव में लगा तो उनका शरीर सुन्न पड़ने लगा था, क्योंकि वह तीर जहर से बुझा हुआ था। जीरू बहेलिये ने भगवान से गिड़गिड़ाकर अपनी गलती की माफी मांगी। भगवान ने भी उसे माफ कर दिया और कहा कि यह केवल एक संयोग है। दरअसल अपने वंश के नाश के बाद भगवान कृष्ण अपनी मृत्यु का एक बहाना ढूंढ रहे थे। जैसे ही उनके पांव में बहेलिये का विषयुक्त बाण धंसा, उसी क्षण भगवान ने देह त्यागने का निर्णय ले लिया था। महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद जब युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठ रहे थे, तब कौरवों की माता गांधारी ने भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध और कौरवों के नाश के लिए दोषी ठहराते हुए श्राप दिया कि जिस प्रकार कौरव वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। कहते हैं इस श्राप के कारण भगवान कृष्ण की आंखों के सामने ही यादव कुल के लोग आपस में लड़ कर मर गए। कहते हैं भगवान कृष्ण के वंश में केवल 2 लोग बचे थे, बबरू और दारुक। इन दोनों ने ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर को जल समाधि देकर उनकी अंत्येष्टि की थी। माना जाता है कि उन्हें लेने के लिए स्वयं देवी लक्ष्मी रथ लेकर आई थीं और उनके दिव्य ज्योतिपुंज को लेकर वैकुंठ लोक चली गईं। वहीं कुछ प्रसंग ऐसे भी मिलते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं जल समाधि ले ली थी और जल के प्रभाव से उनके शरीर से सारा विष निकल गया था और वे आज भी जल समाधि में ही हैं। कृष्णा जी की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा उद्देश्य है घर घर भक्ति की शक्ति को पहुंचाना। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।